गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 17 पढ़ेंगे। पाठ 17 नाम है कारक। कारक क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम हमने पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद क्रिया हमने पढ़ी है, ठीक है, जो काम के करने या होने का बताते हैं हमें, ठीक है ना। तो कारक क्या कार्य करते हैं? कारक का क्या काम है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करता है। कौन? कारक। कारक का क्या काम है कि ये वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट कराता है, वाक्य अपना महत्व बताता है। यानी वाक्य को हम यदि पूरा समझना है तो उसमें कारक का होना जरूरी है। कारक क्या होते हैं? कारक जो चिन्ह लगाते हैं, हम वाक्य को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे उदाहरण है, पुलिस ने चोर को पकड़ा। पकड़ना क्या है? क्रिया है ना। चोर क्या है? कर्म है। बताया था कि जो क्रिया का प्रभाव यदि कर्म पर पड़े वो सकर्मक क्रिया है ना। तो पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। तो चोर कर्म है और पुलिस क्या है? कर्ता है। कर्ता यानी कर्ता संज्ञा होता है शब्द, ठीक है। तो पुलिस ने चोर को पकड़ा, जो ये चिन्ह आ रहे हैं यही कारक के चिन्ह कहलाते हैं। यानी इन्हीं से वाक्य, यदि ये कारक वाक्य में ना हो तो वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट करेगा। पुलिस चोर पकड़ा, पुलिस चोर पकड़ा, वाक्य का अर्थ समझेंगे आप? नहीं। तो इसलिए इन चिन्हों का होना जरूरी है। जितने भी चिन्ह होते हैं से, को, के द्वारा, है ना, के लिए, तो इस तरह ये सारे चिन्ह कारक के होते हैं, जो हम अलग अलग पढ़ेंगे जब देखेंगे कारक को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसलिए वाक्यों को पढ़ने के लिए, उनके अर्थ को समझने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग जरूरी है वाक्य में, क्योंकि इसी से वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट करेगा, वरना वाक्य पूरा नहीं माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। तो कारक क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इनको आपस में जोड़ करके एक पूरा अर्थ प्रकट करने वाला वाक्य बनाता है। तो इससे वाक्य पूरा अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है इन चिन्हों के प्रयोग से। तो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए क्या होता है कि उनके साथ जिन चिन्हों का हम प्रयोग किया करते हैं, जैसे ने, से, को, के लिए, में, पर, का, की, हे, अरे, इस तरह के जो शब्द हैं चिन्ह कारक वाले, तो उन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। विभक्ति या प्रसर्ग। तो कारक के कितने भागों में बांटा गया है? कारक को 8 भागों में बांटा गया है। 8 भेद बताए हैं कारक के। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक होते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं, जिनके सबके क्या है? भक्ति प्रसर्ग अलग अलग है, यानी चिन्ह सबके अलग अलग हैं, ठीक है। तो कर्ता कौन होता है? जो क्रिया को करता है, काम को करने वाला हमेशा कर्ता होता है, जिसके साथ ने लगता है ना। जैसे राम ने चोर को पकड़ा, तो कर्ता कौन? राम, उसके साथ चिन्ह कौन सा लगा? ने। कर्म, कर्म होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है ना, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। चोर को पकड़ा, है ना, तो चोर क्या है? कर्म है, तो चोर के साथ को लगा। करण कारक, तीसरा करण कारक होता है, यानी क्रिया को करने का साधन। हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई साधन उपयोग में ला रहे हैं, है ना, कोई भी उपकरण, साधन। जैसे मैंने चाकू से सेव काटा, तो साधन क्या है? सेव को काटने के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ? चाकू। तो चाकू से सेव काटा, ठीक है। या साधन कौन सा? मैं बस से स्कूल गया, ठीक है। मैं रेलगाड़ी से जयपुर गई। तो इस तरह जो साधन यूज कर रहे हैं, बस से, रेलगाड़ी से या चाकू से, तो जिस भी साधन को हम काम ले रहे हैं क्रिया को करने के लिए, तो वो होता है हमारा करण कारक और उसका चिन्ह से होता है।
संप्रदान के लिए, संप्रदान होता है कि जिसके लिए क्रिया की जाए, क्रिया मतलब कोई काम हम किसी के लिए करें, ठीक है। जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दी या गरीबों के लिए कंबल दी, तो संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, ठीक है। जैसे संजीव ने राजीव को साइकिल दी, तो देने का भाव हो, मतलब कर्ता जिसके लिए काम करे, ठीक है, कोई भी, या किसी को कुछ देने का काम जहां हो वहां संप्रदान कारक होता है संप्रदान। और चिन्ह होता है संप्रदान को या के लिए, को भी हो सकता है और के लिए भी हो सकता है। ये को एक कर्म के साथ भी होता है और को संप्रदान में भी होता है, लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि कर्ता कोई किसी के लिए काम करे या किसी को कुछ दे, है ना, वस्तु या कुछ भी दे, तो देने के भाव के लिए को या के लिए प्रयोग आता है। अपादान कारक, पांचवा अपादान यानी अलग होने की स्थिति में अपादान, कोई भी अलग होने की स्थिति जहां हो तो वहां ये से चिन्ह दर्शाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, या घोड़े से लड़का गिरा, यानी कोई दो चीजें अलग हो रही है। अलग होना मतलब किसी से अपन यदि तुलना भी करें कि राधा से सीता अच्छा गाती है, राधा से सीता अच्छा पढ़ाती है, दो की तुलना की जाए, यानी दोनों को एक दूसरे से अलग किया जाए, अलग होने की जहां स्थिति हो वहां अपादान कारक होता है। नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध यानी एक दूसरे का क्या है, संबंध ही बताएगा। संबंध मतलब आपस में रिश्ता क्या है, वो राम का भाई है, वह राम की गाड़ी है ना, वह सचिन का घर है। तो इस तरह कोई भी संबंध दर्शाएगा एक दूसरे से, कोई भी संज्ञा दूसरी संज्ञा से या दूसरी सर्वनाम से जिससे भी संबंध दर्शाएगा तो वो क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है, ठीक है। जैसे मोनिका के दादाजी चाय पी रहे हैं, तो दादाजी और मोनिका का संबंध बताया गया है, तो मोनिका के दादाजी यानी संबंध कारक आया है, ठीक है। अमित सुमित से अच्छा है, ये तो अपादान कारक का उदाहरण है, ठीक है। संबंध, योगराज का मकान सुंदर है, यानी मकान किसका किसका संबंध है, किसका मकान है, जिसका मकान होगा उसी का संबंध होगा उससे, तो योगराज का मकान, तो संबंध कारक होगा वहां। नेक्स्ट है अधिकरण कारक, 7 नंबर। अधिकरण कारक क्या होता है कि क्रिया का आधार हो, आधार मतलब कोई वस्तु किसी के ऊपर निर्भर करती हो, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक है, छत पर राधा नाच रही है, यानी एक क्या है, कोई वस्तु किसी के ऊपर मतलब आश्रित हो, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, जग में पानी भरा है, यानी एक दूसरे पर निर्भर करना, आश्रित होना, ठीक है। यानी क्रिया का आधार जहां होगा, यानी कोई काम कर रहा है तो वो कोई ना कोई उसका आधार जरूर होगा, तो वहां अधिकरण कारक होता है और उसका चिन्ह होता है में, पर और पे, ठीक है। जैसे सरोवर में बहुत मछलियां हैं, तो मछलियों का आधार क्या है, वो कहाँ पर है, सरोवर में, सरोवर में, तो अधिकरण कारक, ठीक है। उस पर दया करो, तो उस पर दया करो मतलब अधिकरण कारक, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है संबोधन कारक, ये सबसे अलग है, इसकी पहचान करने का बहुत अच्छा तरीका है कि संज्ञा के जिस भी रूप से हम किसी को संबोधित करें या किसी को पुकारें, तो इसका जब पता चलेगा वहां संबोधन कारक होगा। जैसे हे प्रभु, अब तो कष्ट सहा नहीं जाता, यानी ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह जिसको बोलते हैं, है ना, तो ये चिन्ह दर्शाता है कि ये संबोधन वाले क्या है, कारक है। जैसे अरे यह तूने क्या किया, अरे अब तो बहुत देर हो गई, है ना, बस निकल गई होगी। तो इस तरह हम जब पुकारने में, किसी को संबोधित करने में प्रयोग करते हैं तो वहां कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है, ठीक है। लेकिन जो है संबंध और संबोधन कारक, उसको कई क्या विद्वान भेद नहीं मानते, क्योंकि ये क्रिया से संबंध नहीं बनाते हैं सीधा, तो कारक के कई 6 भेद बताते हैं, लेकिन हमें 8 पढ़ने हैं और 8 के सबके अलग अलग चिन्ह हैं। जैसे पुकारने में, किसी चीज को पुकारने में कहते हैं ना, थोड़ा सा दूर सब्जी वाला निकल जाए तो कहते हैं ओ सब्जी वाले भैया ओ,
तो जोर से पुकारा ना हमने, ओ सब्जी वाले रुकना जरा, तो इस तरह पुकारने में और आश्चर्यजनक ये वाला चिन्ह है ना हम लगाते हैं, तो वह शब्द कौन से होते हैं, संबोधन कारक के होते हैं। तो इस तरह कारक 8 प्रकार के होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो जो हमने कारक के 8 भेद देखे, तो उदाहरण से हम कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ कौन सा कारक है, चलिए देखते हैं। सुल्तान बाबा भारती का घोड़ा था। अब यहाँ कहाँ संबंध कहाँ हो रहा है, कौन सा चिन्ह है, का, है ना, का। तो सुल्तान बाबा भारती ये दोनों ही क्या है, संज्ञा शब्द है। सुल्तान घोड़े का नाम है और बाबा भारती जिसका की घोड़ा है वो, है ना, सुल्तान घोड़े का नाम है। तो दोनों का क्या बता रहा है, आपस में संबंध बता रहा है। तो यहाँ कौन सा कारक होगा, संबंध कारक, कि बाबा भारती का सुल्तान जो है घोड़ा है, तो संबंध कारक। ठीक है, कौन सा कारक होगा, संबंध कारक, ये वाला कारक होगा। नेक्स्ट है दर्जी कैंची से कपड़े काटता है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ साधन, कोई ना कोई साधन या हम जो उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या, उसमें कौन सा कारक लगेगा, करण कारक लगेगा। बताया था आपको कि क्रिया कोई साधन का पता बता रही है कि जो कपड़े काट रहा है दर्जी वो किससे काट रहा है, कैंची से। तो यहाँ साधन, कैंची क्या है, एक साधन है जिसकी सहायता से क्रिया हो रही है ना। तो यहाँ क्या कौन सी है, कारक कौन सा है, करण कारक। कौन सा कारक है, करण। मैंने बताया था ना, साधन जहां हो वहां करण कारक, करण से, करण का चिन्ह। नेक्स्ट है गंगा हिमालय से निकलती है। मैंने कहा था कोई चीज किसी से जब अलग होती हो तो वहां कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। यानी गंगा है वो हिमालय से निकल के नीचे आ गई है, यानी दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो अलग होने की स्थिति में कौन सा चिन्ह, कौन सा आएगा, अपादान कारक। कौन सा, अपादान। अरे वत्स तुम कब आए, अरे वत्स तुम कब आए, संबोधन कारक। जो 8वां कारक हमने पढ़ा था, है ना, वो 8वां कारक ये होगा, संबोधन कारक। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। मैंने बताया था जो क्रिया है उसका प्रभाव यदि कर्म पर पड़े तो वो कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। माँ है कर्ता और दूध पिलाने, माँ किसको दूध पिलाती है, बच्चे को। आंसर जब मिले तो वो कर्म होगा। कर्म पहचानने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि कर्म को कैसे पहचाना जाता है, क्या या किसको लगा के उत्तर निकालो, उत्तर निकलेगा तो वो मतलब कि उस वाक्य में कर्म है। तो माँ किसको दूध पिलाती है, बच्चे को। तो यहाँ कर्म कौन है, बच्चे को, तो कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ कौन सा कारक है, कर्म कारक, चिन्ह होता है को। ठीक है, तो इस तरह एग्जाम्पल से हम पता लगा सकते हैं कहाँ कौन सा कारक है। अगला उदाहरण है कारक का, डाल पर चिड़िया बैठी है। मैंने बताया था कोई किसी का आधार हो, क्रिया का करने का आधार हो, यानी चिड़िया कहाँ बैठी है, डाल पर, तो वहां कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। कौन सा कारक होगा, अधिकरण, बताया था ना मैंने। नेक्स्ट है हमारा, संजय ने चाय बनाई, यानी क्रिया कौन कर रहा है, संजय। तो यहाँ कौन सा कारक होगा, कर्ता के साथ हमेशा चिन्ह जुड़ता है ने, तो यहाँ कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक। ओके।